आदाब। मैं उर्दू कॉन्फ्रेंस के शुरका का शुक्रगुज़ार हूँ और उनका खैर मक़दम करता हूँ कि उनकी शिरकत के बग़ैर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं हो सकती थी। साथ ही साथ मैं मुंतज़मीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी कोशिशों से ये कॉन्फ्रेंस मुमकिन हो सकी है। मैं उर्दू ज़बान की 1000 साल की तारीख़ में जब भी देखता हूँ मुझे नज़र ये आता है कि ये ज़बान उन चंद ज़बानों में से है जो 1000 साल बाद भी ज़िंदा है। ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि तरक्की कर रही है। आज भी अरब के करीब लोग उर्दू बोली को समझते हैं और बोलते हैं। ये ज़बान बोलने वाले लोग और समझने वाले लोग सारी दुनिया में पाए जाते हैं। जो ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई और परवान चढ़ी, वो ज़बान अब बाकी दुनिया में भी फैल चुकी है। आज हम अमेरिका के शहर शिकागो में उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। ये ज़बान की कामयाबी है और इस ज़बान की कामयाबी की वजह की बुनियाद इस उर्दू ज़बान के अंदर ही शामिल है। ये वो ज़बान है जो पैदा ही एक दूसरे से राब्ते की ख्वाहिश की वजह से हुई थी। इस ज़बान को बोलने वाले अपनी मादरी ज़बान के बजाय दूसरों से राब्ता करने के लिए उनकी ज़बान के मदद से बातचीत करने की कोशिश करते थे, जिससे उर्दू बोली का आगाज़ हुआ, जिसे पहले खड़ी बोली ब्रिज भाषा के नाम से भी पुकारा गया, जाना गया। आज ये ज़बान के बोलने वाले और इसको मादरी ज़बान कहने वालों की तादाद करोड़ों में है। इसकी तादाद हिंदुस्तान में 5 से 7 करोड़ लोग उर्दू को मादरी ज़बान के तौर पर बोलने चालने के काबिल हैं, जबकि ये ज़बान पाकिस्तान में 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मादरी ज़बान है। और अगर इसको इसकी असल में देखा जाए तो बोली के तौर पर उर्दू ज़बान को बोलने और समझने वालों की तादाद 1 अरब से भी ज़्यादा है और ये सारी दुनिया में बोली जाती है। जो ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई और परवान चढ़ी, उस ज़बान को बोलने वाले आज दुनिया के कोने कोने में मुकीम हैं। चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या शुमाली अमेरिका, इस ज़बान बोलने वाले इन तमाम जगहों पे पाए जाते हैं और इस ज़बान को समझने वालों की तादाद इन करोड़ों लोगों से जैसे मादरी ज़बान बताते हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। ये ज़बान पैदा ही इस वजह से हुई थी कि लोगों की ख्वाहिश थी कि एक दूसरे से राब्ता करें। इसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे की ज़बान से अल्फाज सीख कर उनके सामने अपना मतमा नज़र बयान करने की काबिलियत हासिल की। ये ज़बान राब्ते के लिए ही पैदा हुई थी और बोली के तौर पर ही परवान चढ़ी थी। इस ज़बान में इस कदर इल्मी और अदबी काम हुआ है कि ये ज़बान आज बैनुल अक़वामी ज़बान के तौर पर जानी जाती है। आज मुझे कबीर दास की याद आ रही है, जिन्होंने हिंदुस्तानियों को मिलजुल कर रहने का सबक सिखाया था। उन्होंने हिंदुओं को और मुसलमानों को तलक़ीन की थी कि एक दूसरे के साथ रहने का तरीक़ा मोहब्बत का तरीक़ा है। कबीर का अमल, ज़िंदगी और उनकी शायरी आज हमारे लिए मंजिल की निशानदही करता है। कबीर ने जिस मोहब्बत और अख़ुवत का पैगाम हमें दिया, वो पैगाम आज भी हमारी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जब हम आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को जुदा जुदा पाते हैं तो हमें कबीर दास की याद आती है, जिन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की थी कि नफ़रत से, गुस्से से,
تفرقے سے تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کبیر داس کے خیالات کے پس منظر میں ایک نظم کہی ہے جو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے ضرب تقسیم۔ ضرب تقسیم۔ کیوں دیکھ کبیرہ رویا، کیوں دیکھ کبیرہ رویا، گھر کا خود بٹوارا کر کے ایک دوجے کا خون بہایا، خود ہی اپنے ہاتھ سے سب نے اپنے گھر میں آگ لگائی، ہائے دہائی ہائے دہائی۔ کیوں دیکھ کبیرہ رویا، کیوں دیکھ کبیرہ رویا، دنیا میں افلاس پھیلایا، بد امنی اور بد انصافی دنیا کا دستور بنایا، بچوں کو مزدور بنایا، بوڑھوں سے بھی کام کرایا، عورت کو انسان نہ مانا، انسانوں کا مول نہ جانا، کیوں دیکھ کبیرہ رویا، کیوں دیکھ کبیرہ رویا۔ جنگل کو صحرا کر ڈالا، گنگا کو میلا کر ڈالا، بارش کو تیزاب بنایا، مٹی پر یہ کیا برسایا، کیوں دیکھ کبیرہ رویا، کیوں دیکھ کبیرہ رویا۔ رام رحیم میں مارا ماری، تو ہندوستانی میں پاکستانی، پھر پاکستانی نہ رہے بنگالی، رحیم کریم میں مارا ماری، بھائی کو بھائی نے مارا، ماں بہنوں کی عزت لوٹی، معصوم کے خون سے ہولی کھیلی، کیوں دیکھ کبیرہ رویا، کیوں دیکھ کبیرہ رویا۔ غصہ، نفرت اور تفرقہ ان سے ایک دستور بنایا، ہندو مسلم اور بنگالی نہیں ہیں آپس میں یہ بھائی، ساتھ کہاں یہ رہ سکتے ہیں، آپس میں صرف لڑ سکتے ہیں، کیوں دیکھ کبیرہ رویا، کیوں دیکھ کبیرہ رویا۔ ایک ملک سے 3 بنایا اور گولہ اور فوج بنائی، بم بھی ایٹم بم بنایا، بم سے خوف کا بادل طاری، خوف زدہ ہے خلقت ساری، کیوں دیکھ کبیرہ رویا، کیوں دیکھ کبیرہ رویا۔